प्रश्नमाला 11.4। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न का उत्तर सत्य एवं असत्य में देना। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। पहला, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो ये कथन असत्य है। इसका कारण यह है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ उसकी भुजाओं का अनुपात है 4:9, तो इनका वर्ग होगा 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, 16:81 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो त्रिभुजों क्रमशः ABC व DEF में यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB² बटा DE² बराबर 9/4 है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज DEF होगा। यह भी असत्य है, क्योंकि AB² बटा DE² बराबर 9/4, वर्गमूल लेने पर यह हो जाएगा AB बटा DE बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। तो भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इसकी भुजाएं अनुपाती है। भुजाएं बराबर नहीं है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AB बराबर 3/2 DE। तो AB DE के बराबर नहीं है, बल्कि AB DE की 3/2 है, इसलिए यह कथन असत्य था। तीसरा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है, तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी या संगत भुजाओं के वर्गों के
अनुपात के बराबर होता है। चौथा, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एक्स वाई समरूप हों और उनके क्षेत्रफलों का मान समान हो तो एक्स वाई एवं बी सी समपाती भुजाएं हो सकती है। तो ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है, यदि ई एफ बराबर 15.4 सेमी हो तो बी सी ज्ञात करो। तो यहां दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 64 वर्ग सेमी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 121 वर्ग सेमी। ई एफ बराबर में दे रखा है 15.4 और बी सी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाएं। तो संगत भुजाओं हमें ई एफ और बी सी देखें तो इसमें देखिए यहाँ हो गया ये बी सी और इसमें आ गया ई एफ। तो ये हो जाएगा बी सी बटा ई एफ का वर्ग। यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है। तो ये हो जाएगा 64 बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी। तो ये हो गया 121 बराबर बीसी बटा वा ई एफ का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर 64 का वर्गमूल हो गया 8, 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और बराबर यहाँ हो गया बीसी बटा वा ई एफ। यहाँ हमें ई एफ की वैल्यू दे रखी है, ई एफ बराबर दे रखा है 15.4। तो ये हो जाएगा 8/11 बराबर
BC बटा EF की वैल्यू होगी 15.4, तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा 11 BC, 11 को BC से गुणा कर दिया, 8 को गुणा करेंगे, 8 गुणा 15.4, तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर 8 इंटू 15.4 बट्टा 11। तो इस तरह से BC बराबर आ जाएगा, 11 से कट करेंगे, 11 एकम 11, शेष रह गए 4, पॉइंट लगा दिया, 11 चौके 44, चौक को 8 से गुणा करेंगे, चौक 8 112, पॉइंट लगा दिया 1 के बाद, तो ये हो गया 11.2 सेमी। BC का मान हमें प्राप्त हुआ 11.2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने BC का मान निकाला 11.2 सेंटीमीटर। आंसर 11.4 क्वेश्चन नंबर 3, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं BDC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटा DO होगा। तो हमें दिया है, इसमें दिया है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं BDC बने हैं। एक आधार BC, यह आधार BC हो गया, इस पर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है BDC, BDC हो गया। आगे लिखा है कि AD और BC ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, AD व BC ऊपर काटते हैं, तो यहाँ हमारे पास BC खींचा गया, हम ये AD और खींच देते हैं, ये बिंदु हो गया, O ऊपर काटते हैं। अब हम इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, DBC का क्षेत्रफल बराबर है AO बटा DO। रचना, तो रचना में हम यहाँ A से BC पर लंब खींचते हैं, तो यहाँ से A से ये BC पर लंब खींचा हमने, AE लंब खींचा, AE लंब BC, तथा D से BC पर लंब खींच देते हैं इधर, DF, तो ये हो जाएगा DF लंब BC खींचा। ये लंब खींचने पर हमारे पास
दो नए त्रिभुज प्राप्त हुए हैं। तो उन त्रिभुजों को देखिए, उत्पत्ति त्रिभुज ओ ए ओ ई एवं दूसरा त्रिभुज डी ओ एफ में इसका कोण ए ओ ई का कोण ई कोण है वो समकोण हो गया रचना से, और डी ओ एफ का एफ कोण है वो 90 डिग्री का हो गया। हमने रचना में लंब खींचे इसलिए ये दोनों 90 डिग्री के हो गए रचना से। दूसरा कोण, इसका कोण डी ओ एफ ए ओ ई कोण ए ओ ई बराबर इसका कोण डी ओ एफ है, ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एक लकीर दूसरी लकीर को काटती है तो आमने सामने बने कोण ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो इसमें ये दो कोण बराबर हो गए तो कोण समरूपता से, कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए ओ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एफ। तो इसमें सीपी एस टी से होगा, सीपी एस टी से एओ बटा डीओ बराबर होगा एओ बटा डीओ बराबर होगा ओई बटा ओ एफ बराबर होगा एई बटा डी एफ। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू आधार BC इंटू ABC की ऊंचाई, त्रिभुज ABC इसकी ऊंचाई हो जाएगी AE बटा 1/2 इंटू आधार, इसका आधार भी हो जाएगा BC, ए के आधार पर नहीं है BC इंटू इसकी ऊंचाई हो जाएगी DF, ये हो गया DF। तो 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, BC से BC कट हो जाएगा और ये आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ हमारे पास बचा है ये कटने के बाद AE बटा DF। तो समीकरण 1 से 1 में देखिए AE बटा DA बराबर है AO बटा DO, तो AE बटा DF की जगह हम रख देंगे AO बटा DO। ये हमें सिद्ध करना है AO बटा DO इति सिद्धम।